चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कथा में। हम लोग पिछले 6 दिनों से आज 7वां दिन है, हम नवदा भक्ति के अंग हर एक अंग पे बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जितना कुछ उसको समझ सकें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आज हम लोग दास्य जो हैं रस के ऊपर बात करेंगे, जो नवदा भक्ति के अंगों में से एक प्रमुख अंग है। और दास्यम जो है, इसके विषय में अगर हम बोलें तो ये सभी रसों का या सभी सेवाओं का या सभी नवदा भक्ति के अंगों का क्या है, आधार है। 64 भक्तियों का अंग का भी आधार बोल सकते हैं, आधार के सेंस में, क्योंकि जितनी भी डिवोशनल सर्विसेज की जा रही हैं वो तभी की जा रही हैं कि जब व्यक्ति अपने को रियलाइज़ कर लेता कि मैं भगवान का दास हूँ और दास के रूप में मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो तभी व्यक्ति, चाहे वो तिलक लगाना हो, भगवान के सामने नृत्य करना हो, भगवान का पूजा करना हो, गुरु को समर्पण करना हो, या फिर श्रवण करना हो, कीर्तन करना हो, अर्चन करना हो, वंदन करना हो, कुछ भी सेवा करनी हो, तो उसके लिए दासत्व चाहिए, अर्थात उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हर जीव की? जीवहेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और क्योंकि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, पार्टिकल ऑफ सर्विस, भगवान ने हम लोगों को, सभी जीवों को बनाया ही अपनी सेवा के लिए था। और जो गुण भगवान के अंदर हैं, सत्य चित और आनंद, वही गुण किसके अंदर हैं? जीवों के अंदर भी है, सत्य चित और आनंद। तो जो ये जीव है, जीवात्मा, ये सेवा, इसकी नेचर है सेवा, और इसका धर्म जो सेवा है, ये इसे छीना नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि कई बारी लोग जब इस सेवा के तत्व को नहीं समझ पाते या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं समझ पाते, तो क्या करते हैं? जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं समझ पाते तो शरीर को ही मैं अहम मान लेते हैं और उसी की सेवा करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ढंग से ना समझने के कारण अपनी सेवा करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। इस कारण जो है जीवात्मा इस संसार में परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारे बलि काम, वो काम भावना में हमेशा व्यस्त रहता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है। लेकिन यही जब वो भगवान की सेवा में लगा देता है, ऋषिकेन ऋषिकेश, तो वो क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है। तो इसलिए जो जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है दासत्व की, वो अगर वो हमेशा याद रखता है तो उसका जीवन सफल है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः 12 रसों में, जिसमें कि उससे प्रमुख हैं 5 रस, उन 5 रसों में भगवान, जिसमें शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है,
इनमें विशेषतर भगवान के भक्तों के साथ जो है व्यवहार करते हैं। और ये 5 रस जो हैं मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में। तो इस प्रकार जो हैं ये जो रस हैं इसी में हर जीव स्थित होता है। इसलिए बोला गया नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधो का विनाई, कि जो कृष्ण प्रेम में हृदय में व्यक्ति को, वो किसी प्रकार की साधना से उसको साधना नहीं पड़ेगा ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। अगर हम श्रवण इत्यादि करते हैं, इन्हीं नवदा भक्ति के अंगों को पालन करते हैं, तो फिर वो हम लोग अपने हृदय में उदय कर लेंगे, अनकवर कर लेंगे भगवान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार जो दास्य रस है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो हम बता रहे थे जैसे जो धर्म है आत्मा का वो है सेवा करना, प्रेम करना भगवान से। लेकिन जब वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल जाता है तो सारे दुख और समस्याएं शुरू हो जाती हैं उसकी लाइफ में। इसलिए चीनी का धर्म बताया जाता है मिठास। हम देखते हैं कितनी भी चीनी खाएं वो हमेशा मिठास ही देती है, वो कभी कड़वापन नहीं देती, नमकीन नहीं होती। उसी प्रकार पानी की है तरलता, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो उनकी चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, चीनी के धर्म को, मिठास को उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह जो जीवात्मा है, आत्मा, उसको भी उसकी सेवा के भाव से अलग नहीं किया जा सकता। हम कई बार सुनते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज 2000 फैमिली ने कर लिया, 15,000 ने कर लिया, किसी ने तलवार की आड़ में कर लिया, किसी ने पैसों के लालच में कर लिया, किसी ने वॉलेंटरली कर लिया। तो ये धर्म परिवर्तन होता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सटर्नल लेवल पर है कि लोग पॉलिटिकली एक जगह खुश नहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, कहीं जॉब लगी तो जाना चाहते हैं, पैसा मिल गया तो जाना चाहते हैं, या किसी धमकी दे दी तो परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन इस सारे धर्म परिवर्तन में कहीं पर भी धर्म नहीं दिख रहा, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही, जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं दिख रही, केवल एक आवंडर किया जा रहा है। इसलिए लोग कभी ये पाला बदलते हैं, कभी वो पाला बदलते हैं, कारण कि सभी अज्ञान में है, सभी अज्ञानता में है। इसलिए हम लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन समझनी पड़ेगी। और ये दास्य भाव है, ये जागृत करने के लिए हम लोगों को इस भाव को समझना जरूरी है। तो इस प्रकार जो ये सोर्स है दास भाव का, ये कहाँ से जनरेट होता है? इसके जनरेट करता है स्वयं बलराम जी, भगवान के पहले एक्सटेंशन। और बलराम जी जो हैं क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। जैसे कि कहा जाता है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि भगवान तो एक ही हैं लेकिन बाकी सब उनके दास हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी जितने और भी अवतार हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में। बलराम जी और कृष्ण के बारे में बोला, कृष्ण हैं सेव्य भगवान और बलराम जी हैं सेवक भगवान। दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक सेवा ग्रहण कर रहे हैं और दूसरा सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को छोड़कर जितने और अवतार हैं, जितने और हैं, सब सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो सेवा इसी तरह जब भगवान अपना, बलराम जी अपना विस्तार करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के लिए, तो धाम के रूप में विस्तार करते हैं, उनके गोप सखाओं के रूप में करते हैं, उनके वस्त्रों के रूप में करते हैं। ये हो गया, बंद हो गया। चल रहा है तो इस प्रकार जो है बलराम जी विस्तार करते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग चाहे वो पुरुष अवतार हों और फिर इस भौतिक जगत में कितनी अवतार क्यों ना हो, और फिर जितने भी देवी देवता भगवान ने जनरेट किए अपने अंगों के रूप में, वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस धाम की सेवा कर रहे हैं। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों बंद हुआ? हो गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्योंकि हम लोग भी भगवान की तटस्थ शक्ति से जनरेट किए गए हैं और भगवान की सेवा के लिए जनरेट किए गए हैं, तो इसलिए हम लोग कितना ही कोशिश करें कि बॉस बन जाएं या हम अपनी सेवा करवा लें, उसमें हम लोगों को हमेशा धोखा मिलेगा और डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ही नहीं। भगवान ने हमारे स्वभाव को या हमारे धर्म को बता दिया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण इतिहास।
तो जो हमारी दासता का जो है, और हम लोग आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के दास थे, लेकिन वहाँ पर भी हमने कृष्ण बनने की कोशिश करी और आज हमें वहाँ फेंक दिया गया, यहाँ पर निकटस्थ माया झापटे धरे, और ये संसार में डाल दिया गया। अब यहाँ पर हर जीव क्योंकि बॉस बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति चाहता है दूसरा मेरी सेवा करे, मेरी बात माने, मुझे संतुष्ट करे। तुम देखते हैं जब तक वो ऐसा भाव बना के रखता है तब तक वो इस संसार में परेशान रहता है, दुखी रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है। ये तो हम सब भी लोग 20-50 साल में सब सीख गए होंगे, इस बात को अच्छे ढंग से एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जब जब हम ये चाहते हैं कि सब मेरी बात माने, सब मुझे अप्रिशिएट करें, सब जो है मेरी सेवा करें, सब मुझे इम्पोर्टेंस दें, तो जब जब हम ऐसा सोचते हैं तो तभी कोई ना कोई हमारे अहंकार पे चोट पहुंचाता है, तभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे गुरूर को तोड़ देता है। और जब हम ऐसी भावना रख के जीते हैं तो देखते हैं बहुत लंबे समय तक हम ऐसा नहीं कर पाते। पैसा फेंक कर हो सकता है हम किसी से सेवा करवा लें, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, ना पैसा रहेगा ना वो सेवक रहेगा। तो हो सकता है कुछ समय के बाद फिर से हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए। तो जिस चीज़ को हम अपने भोग के लिए खरीदते हैं, कल को वो चीज़ भी दुख देना शुरू कर देती है। तो ये संसार भगवान ने इस ढंग से बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ भगवान बनने की कोशिश करता है उसको दुखों का और कष्टों की सामना करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा केवल दासत्व के लिए बना है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करना। लेकिन जब ये भगवान की तरह सेवा लेना लग जाता है, बॉस बनने लग जाता है, तो फिर इसको दुख और कष्टों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम लोग भी अगर भगवान की इस जो हमको समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ को हम समझ जाएं, तो उस दिन से फिर कोई दुख नहीं है, फिर और दुख नहीं, कि बस हमको भी समझ आ गया कि हम हैं कौन, हमारी पोजीशन क्या है। और फिर बताया जाता है कि थैंक यू, जो हम लोगों का पहला संबंध है, जिसे संबंध ज्ञान कहते हैं, जिसके विग्रह हैं राधा मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी जी के द्वारा सेवा पूजित, डोंट वरी नीचे। तो हमारा पहले संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए। क्या है संबंध ज्ञान? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, यह है संबंध ज्ञान। ये सृष्टि क्यों हुई है। तो जब मैं इस संबंध ज्ञान को क्लियर कर लेता हूं तो उसके बाद हमारी गाड़ी आगे चलती है। क्या चीज़ क्लियर हो रही है? पहले मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और उनसे मेरा संबंध क्या है, ये है संबंध ज्ञान। और इसके मुख्य विग्रह हैं श्री राधा मदन मोहन जी। तो इसका हम लोग जैसे हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद जी भी श्लोक कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में भी, कि उसमें कहते हैं जयताम सुरतो पंगो मम मंदिर मतर गति मत सर्वास्य पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। कि जो राधा मदन मोहन है, अर्थात जो भगवान को मोहन इसलिए भी कहा जाता है कि सबको मोहित करते हैं। यहाँ तक कि मदन मोहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कामदेव है वो जो सारी दुनिया को मोहित कर देता है, वो खुद जो है भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है। और श्रीमती राधा रानी का एक वैसे नाम है राधा मदन मोहिनी, अर्थात वो जो कृष्ण है जो मदन को मोहित कर देते हैं, वो कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। तो हम यहाँ बता रहे थे कि किस प्रकार जो ये संबंध ज्ञान है, जब ये किसी जीव का क्लियर हो जाता है तो समझ लीजिए वो डिवोशनल लाइफ में आ गया। जैसे सनातन गोस्वामी ने बोला कि आमी कायामी क्या बोलते उसको, तीन ताप मुझे क्यों सताते हैं, बंगाली में उसको क्या बोलते मालूम नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ ये मुझे मालूम नहीं अभी तक, और लोग मुझे पंडित कहते हैं, मुझे लोग बहुत मुझे ग्लोरीफाई करते हैं कि मुझे शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। तो यही जो ज्ञान है वास्तव में संबंध ज्ञान, अगर किसी का क्लियर है और उसमें कन्विंस्ड है, पूरी तरह से उसको उनमें विश्वास है कि यस अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं जो हूँ, अर्थात शरीर के अंदर आत्मा, वो कृष्ण का दास था, हूँ और रहूँगा। इस पोजीशन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन कोई मेरे से वो नहीं कर सकता अलग। और इसको हमेशा अगर याद रखेगा तो सेवा कर पाएगा। तो जब वो अपने संबंध ज्ञान को क्लियर कर लेता है तो फिर उसके बाद आता है, अगर उसको मालूम पड़ गया मैं भगवान का दास हूँ, तो फिर अगला होता है संबंध ज्ञान, फिर अविधेय ज्ञान और फिर प्रयोजन। अविधेय में क्या होता है, अब आपको पता चल गया कि भगवान से आपका संबंध क्या है, तो अब क्रिया अर्थात एक्शन, कि अब आपको एक्शन करना है। एक्शन का मतलब हुआ कि अब आपको पता चल गया आपके इष्ट कौन है, तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए ऋषिकेन ऋषिकेशा, अपने इंद्रियों से उन भगवान ऋषिकेश की सेवा करना,
सेवनम भक्ति उत्तमा, ये सबसे उत्तम भक्ति बताई गई है। या फिर सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वमेव सुफृति अदा, अगर आप जिह्वा इत्यादि से इन्हीं इंद्रियों से उनकी सेवा करने लगेंगे तो स्वयं सब कुछ सुफृत होना शुरू हो जाएगा। फिर या फिर उनके सावाग गुणागणित, जैसे मैंने बोला सावाग या, अर्थात अपनी वाणी से और अपने अन्य इंद्रियों से हम भगवान का अगर सेवा करना शुरू कर देंगे तो हमें फिर उस कॉन्सेंट्रेशन पोजीशन में बने रहेंगे। और अभिदेय का मतलब है कि हम लोग अब डिवोशनल साधक लाइफ शुरू करते हैं, जिसमें गुरु का शेल्टर लेकर वो हमें आगे बढ़ाते हैं। और प्रयोजन का मतलब है कि हम लोग अब उससे आगे बढ़ते हैं प्रयोजन की, अर्थात हमारा प्रयोजन क्या है, हमें चाहिए क्या सेवा कर कर। तो जैसे भजन गाते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर, या हम जो तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी। क्या अभिलाषा कर रहे हैं हम लोग वृंदा देवी से कि हमें राधा कृष्ण की सेवा चाहिए। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्णा है, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। कि आपकी शरण में जो भी आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि हमें वृंदावन में वास दें। तो क्या करना है वृंदावन में वास में, क्या क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या रहना चाहते हो। तो वो आगे कहते हैं मोर ए अभिलाष विलास कुंज दिए वास, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे वृंदावन भेज रहे हैं तो कहाँ पर भेजें, विलास कुंज में। विलास कुंज वो जगह जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता है, जहाँ पर अन्य गोपियाँ उनके अंतरंग पार्षद वहाँ रहते हैं। तो क्या कर सकूँ मैं, अपने इन नेत्रों से भगवान को दर्शन कर सकूँ, राधा रानी का दर्शन कर सकूँ। फिर कहते हैं फिर खाली खड़े रहना चाहिए, वहीं पर रहोगे, ऐसे रहोगे, कुछ नहीं करोगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि यही निवेदन दे रहा है। अब आपने मुझे तो ऊपर पहुँचा दिया, लेकिन अब एक निवेदन हो रहा है। क्या, ए निवेदन धर सखी अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर नीचे दासी। कि आप मुझे एक निवेदन है उसको स्वीकार कर लीजिए कि मुझे एक ऐसी सेवा दीजिए जिससे कि मैं भगवान की और राधा रानी की सेवा में लगा रहा हूँ। कोई भी एक सेवा दे दीजिए। तो जो इस संसार के जीवात्माएं हैं, जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं अपने को भगवान मानकर या अपने को बॉस मानकर, जब ये जीवात्माएं का संबंध ज्ञान क्लियर होता है, ये अभिदेय पूरा करते हैं, तो प्रयोजन चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा में रत हूँ आध्यात्मिक जगत में। तो इस प्रकार तुलसी महारानी ऐसे विंदे देवी, जो कि सब लोगों को, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पहुंच जाते हैं भगवान के धाम, उनको भगवान की सेवा में लगाती है। और वहाँ पर कितनी गोपियाँ हैं और कितनी करोड़ों गोपियाँ हैं, कितनी खरबों गोपियाँ हैं, उन सब का लेखा जोखा तुलसी महारानी के पास है, वृंदा देवी के पास, जिनको वो राधा कृष्ण की सेवा में लगाती है। सबके पास कोई ना कोई सेवा है। इसलिए भक्त लोग तुलसी महारानी से सेवा करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, जब व्यक्ति को संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है, विधेय क्लियर हो जाता है, तो वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये तीनों संबंध ज्ञान होना चाहिए, अभिधेय ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजन ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसी तरह राधा गोविंद देव जी जो हैं वो है अभिधेय के, उसमें उनका श्लोक आता है, दिव्य विंदरनय कल्पद्रुमराध श्रीमद राधा रत्नागार सिंहासनस्थो शील राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठलेवी सेव्यमान स्मरमामि। कि मैं स्मरण करता हूँ किनका, सेवा मांगता हूँ किनकी, जहाँ राधा और कृष्ण जो कि एक रत्न जड़े सिंहासन पर बैठे हैं और गोपियों के साथ घिरे हुए हैं, उनकी मैं सेवा में रत हो जाऊँ। फिर श्री रास रसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना। और जो गोपीनाथ हैं, जो गोपियों से घिरे हुए है ना, उनकी भी मैं सेवा में रत हो जाऊँ आध्यात्मिक जगत के फाइनल जाके। तो इस प्रकार तीनों जो हमारे विग्रह हैं, इनकी स्तुति करना है, इनसे प्रार्थना करना कि हमारा संबंध ज्ञान क्लियर हो, हमारा विधेय पूरा हो, फिर प्रयोजन जो हमारा जीवन का भक्ति का वो पूरा हो। तो इस प्रकार ये साधन सेवा हमको कैसे प्राप्त होती है, केवल और केवल गुरु के माध्यम से। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पर सादे पाए भक्ति लता बीज। कई कई ब्रह्मांडों में कई कई करोड़ों करोड़ जन्मों से हम लोग बस भ्रमण ही कर रहे हैं, किस किस योनि में गए, कहाँ कहाँ भड़के, हमें नहीं मालूम। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि हम थे, हैं और रहेंगे अगर ये हालत चलती रही तो कह रहे हैं कि पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में भ्रमण किया
और फाइनली अब जाकर हमें कृष्ण की कृपा से गुरु मिले, या गुरु की कृष्ण से कृपा से हमें भगवान मिल रहे हैं। क्या कि हम लोग अब भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे। भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया, और उस बीज की हमें क्या करनी है, रखवाली करनी है, उसको ठीक जगह पर सही जमीन पर बोना है और उसको पानी इत्यादि देना है, ताकि हमारा भक्ति लता बीज बढ़े और हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। लेकिन इसमें मदद करते हैं गुरुजन। जो लोग इस संसार में अपने को बॉस मान के चल रहे हैं, कर्ता मान के चल रहे हैं, तो जब वो गुरु की शरण में आते हैं तो बताया जाता है तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्थात कि गुरुजन जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं और स्वयं साक्षात हरि की भांति शक्तिशाली और महत्व रखते हैं, ऐसे गुरुजन इस भौतिक जगत में जीवात्माओं के भले के लिए, उनको कृष्ण देने के लिए विचरण करते हैं। और जब हमें ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, प्रमाणिक गुरु, तो 3 चीजें बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तत्वविधि प्रणिपाते हैं, सबसे पहले तो उनको विनम्रता से उनके चरणों में लुट जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, साक्षात हरि है। उनको प्रणिपात करना, समर्पण। तत्वविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा करनी और फिर उनसे विनम्रता से प्रश्न करने। प्रश्न कैसे करने, जैसे सनातन गोस्वामी ने करे, के आमी, तो मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ भक्ति में, मैं किस प्रकार वैराग्य बढ़ाऊँ अपना, किस तरह से कौन सी तपस्याएं करूँ, कौन से व्रत करूँ, किस प्रकार सेवा करते हुए जो चैलेंजेस मुझे आते हैं उनको कैसे कैटर करूँ। तो ये सारी जिज्ञासाएं व्यक्ति को गुरु से करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले समर्पित होना और उनकी सेवा करना। तो जब हम ये करते हैं तो गुरुजन हमारे अहंकार का, हमारे घमंड का, हमारे विचलित मन का टेस्ट लेते हैं, हमें सेवाएं देते हैं, जिसे हम बोलते हैं भजन क्रिया। तो जब भजन क्रिया प्राप्त होती है दीक्षा के द्वारा या संघ के द्वारा, तो हमारे पास क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब आप ये सेवा कीजिए। अब इंस्ट्रक्शन मिलते ही हम लोग, क्योंकि जब हम लोग भक्तों का संग करते हैं, संबंध ज्ञान थोड़ा सा क्लियर होता है, और फिर गुरु के संरक्षण में आते हैं और वो हमें भजन क्रिया देते, तो हमें तो लगता था कि यार भक्ति का मतलब तो ये होता है कोई भी गुरु की फोटो टांग लो घर के बाहर या अंदर, और लोगों को लगना चाहिए कि हमारे घर भी गुरु है, हम भी किसी को पालने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट पिछले 50 सालों से चला है। इससे पहले लोग समर्पित थे गुरु को, लेकिन क्या हुआ कि एकदम पाश्चात्य जगत का इतना तेजी से प्रकोप आया कि अब गुरु इत्यादि का नामो निशान मिट गया, और लोग अब किसी को समर्पित होकर राजी नहीं है। इतने सेंसिटिव हैं लोग, अपनी सेवा करवा लेंगे, अपने घमंड में रहेंगे, और गुरु लोगों को इतना हम्बल बना देते हैं, गुरु को हम्बल बना देते हैं, उन लोगों को जो है विनम्र बना देते हैं, और उनको दीनता की पोजीशन पे ले आते हैं कि देखो मैं तुम पे उपकार कर रहा हूं तुम्हारा शिष्य बनकर। सबके गुरु होते हैं, मैंने भी आपको गुरु धारण किया, मैं पैसा फेंकता हूं मंदिर में, तो इसलिए मुझे जो है वो दीजिए, क्या कोई पद दीजिए, या मेरी सुनिए आप, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आऊंगा नहीं और यही पैसा मैं कहीं और लगा दूंगा। गुरु बेचारा विनम्र कि भैया आते रहो, माला जप करते रहो, आज नहीं तो कल बुद्धि ठिकाने लगेगी। और लोग इतने ज़्यादा ढीठ हैं, इतनी मोटी उनकी बुद्धि है कि गुरु से कैसे डील करना है, गुरु को कैसे समर्पित होना है, प्रणिपातन कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, और उनसे प्रश्न कैसे करने हैं, यही नहीं मालूम। गुरु महाराज जी बड़ी मुश्किल टाइम मिला, आपको दर्शन नहीं होते। अच्छा बोलो क्या काम। गुरु महाराज मैं जब माला करती हूँ ना, मुझे नींद आ जाती है। भाई ये कोई प्रश्न है? ये तो आप अपने शिक्षा गुरु से पूछ लो, कुछ बोल लो, ठीक है, बहुत दिन बाद मिलो, पूछ सकते हो नींद आ जाती है। गुरु कहेंगे ठीक है भैया, पानी डाल लो आंखों में, खड़े होकर जब कर लो, और क्या कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, आप सच में सिंसियर हो। और हम लोग इस भाव से गुरु से मिलने जाएं कि अब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिली तो उसको मैं लाइफ एंड सोल बना लूं और उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसा जज्बा होना चाहिए अंदर कि जो गुरु के पास जाएं और गुरु बोले ये करो तो मैं तैयार हूं उस काम को करने के लिए, प्रणिपात करूं, सेवा करूं और उनसे इंस्ट्रक्शन लूं। हमें इंस्ट्रक्शन भार लगती है,
हम गुरु से इसलिए छुपते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए, कुछ बोल ना दे गुरु हमें। तो कई बार इस तरह से लोग स्टेटस सिंबल के लिए दीक्षा ले लेते हैं कि चलो उसके पीछे भी दास लगा हुआ है, उसके पीछे भी दास लगा हुआ है, वो भी अभिषेक करता है, उसको भी आगे प्रसाद पहले मिलता है, उसको सीनियर बोलते हैं, प्रणाम मिलते हैं, हम कब लेंगे दीक्षा, प्रभु जी हमारी भी दीक्षा करा दो, अभी 6 महीने हुए लेकिन करा दो प्रभु जी, है ना, मैं 2 लाख में पांडव बन जाऊंगा प्रभु जी। अरे भाई ये क्या मतलब, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। गुरु का मतलब जब दीक्षा लो आप तो उस समय पूरी तरह तैयार हो, मन वाणी क्रम से भगवान की सेवा, गुरु की सेवा करने के लिए। इंस्ट्रक्शन जो भी मिल जाए उसको मैं आत्मसात करूंगा, लाइफ एंड सोल बनाऊंगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि इस संसार में रहते हुए मैं बॉस बना हुआ था अभी तक। अब भक्तों की संगति में आके प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर अब मेरी चेतना थोड़ी सी जागृत हुई है, क्या कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पर, किन कारणों से कर रहा हूं, और मेरा असली इष्ट कौन है, उनकी सेवा करके कैसे निकलना है। तो गुरुजन हमको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब सेवाएं देते हैं, तो हमारे स्तर को देखकर बोलते हैं कि उनको मालूम है कितना ईगोइस्टिक है, अभी कितना घमंडी है, अभी कितना इसके अंदर अहंकार है, तो इसको मैं उस तरह का दूं कि एक स्टेप ही आगे बढ़े अभी, क्योंकि ज़्यादा तेज कर दिया तो टूट जाएगा, भाग जाएगा ये, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, वो उसको उसी तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। नहीं नहीं महाराज प्लीज़ बताओ ना क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। महाराज कह नहीं नहीं ठीक है आप, नहीं महाराज मैं सच में करना चाहता हूँ, और बोल दिया महाराज मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे को तो सुबह जाना होता है और शाम को इतने बजे आता हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भाई पूछ क्यों रहा था, है कि नहीं? या तो डायरेक्ट जाओ मत, अपने मेंटर के साथ जाओ जो आपकी स्थिति जानते हैं, और तब प्रश्न करो। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन में भार लगते हैं कि मैं कैसे इसको सहन करूं, मैं करूं ना करूं। तो गुरुजन हमको इंस्ट्रक्शन देके यही देखते हैं कि हमारा भी समर्पण कितना है, अभी हम लोग कितने तैयार हुए हैं। और जब हो जाएंगे तैयार, सेवा करने का भाव बढ़ जाएगा, तो चेक्ड, ओके, टेस्टेड की स्टैंप लग जाएगी। तब गुरु जो हमारे वीज़ा पे स्टैंप लगाएंगे ताकि हम आध्यात्मिक जाग में एंट्री कर सकें, अन्यथा यहीं सड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसे गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए और उसकी कृपा, उनकी कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं। जो हम लोगों ने इतने इतने जन्मों से बॉसियत झाड़ी है यहाँ पर, बॉस बन बनकर उसको दास में कन्वर्ट करने के लिए, उस गंध को हमारे हृदय से हटाने के लिए, हमको बार बार रियलाइज कराने के लिए कि यस यू आर जस्ट अ पार्टिकल ऑफ सर्विस, तुम एक कर्ण हो सेवा के लिए और तुम्हें सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? उस भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान नहीं है उपस्थित, तो उनकी उपस्थिति में गुरु भगवान है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गुरु की सेवा करने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए रोज सुबह कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कि उनकी सेवा करने से, उनको खुश करने से हम भगवान को खुश करते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं है। तो इसलिए भगवान ने तो कहा है मैं भक्त के पराधीन हूँ, उनके अधीन हूँ, इसलिए मेरे को कुछ नहीं पता, आप तो भक्तों के पास ही जाओ। जैसे एक कथा थी ना कांचीपुरम की, उनका बड़ा अच्छा डिसाइपल था, वो सबके बारे में पूछ के बताता था, भगवान से पूछता था, वरदास से पूछ के बताया था। तो एक दिन उसको लगा सबके बारे में पूछ के बताना, अपना तो पूछ लूँ। उन्होंने पूछा कि मैं कब जाऊँगा जी धाम? उन्होंने कहा तुम्हारे को तो जन्म लगेंगे भाई। कहते क्यों? कहते तुमने कभी मेरे भक्तों की सेवा ही नहीं की। कहते बट मैं तो अपनी क्लोज सेवा करता हूँ। कहते मेरी नहीं, भक्तों की करोगे तो मेरे पास आओगे। अब वो जिसके पास सेवा मांगने जाए, सेवा छोड़ दी। वो कहते नहीं करो ना, कहते नहीं अब मैं तो सेवा करूँगा पहले। जिसके पास जो कोई सेवा में रखे, क्या बातें कर रहे हो, अब तो भगवान के इतने अच्छे दास हो, साथ में रहते हो। नहीं भेजा, बड़ी मुश्किल से एक जगह भेस बदल करके वहाँ सेवा मिली, गाय का चराने की, ये करने, कपड़े बदल रहा था, एक दिन पकड़ा गया। अरे तुम यहाँ, तुम तो भगवान के इतने बड़े दास हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कहते भाई मुझे भगवान ने कहा था जब भक्तों की सेवा नहीं करेगा धाम नहीं मिलेगा। तो ये तो भगवान से हम बता रहे मेरे भक्तों की सेवा करके रहना पड़ेगा। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, श्रीमती राधा रानी का भाव और उनके सेंटिमेंट्स लेके कि भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा के लिए आतुर होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया पूरे संसार भर में, तो उन्होंने वो फील अपने व्यवहार से दिखाई। इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा, इंटेंस डिजायर टू चैंट हिज नेम, इंटेंस डिजायर टू सर्व द डिवोटीज, केयर द डिवोटीज। कैसे केयर करनी है, कैसे उनकी सेवा करनी है,
हर चीज को दिखाया चैतन्य महाप्रभु, ख्याल रखा। उनका भक्त था गोविंद जो उनकी सेवा कर रहा था, और उनकी सेवा करते करते वो उनको टाप के अंदर चला गया, क्योंकि कपड़ा रख के कि भाई उनका दूसरा पैर भी दबा लो। और जब उठे तो उन्होंने देखा अंदर से, अरे कहते तुम प्रसाद का टाइम हो गया, तुम प्रसाद नहीं पाओगे। कहने का क्या मतलब है, चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं भगवान है स्वयं, एक सेवक के बारे में क्यों देखना उसका, तो प्रसाद खाए नहीं खाए उसको क्या मतलब उससे। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति भी सेंसिटिव है, सेवकों के प्रति भी सेंसिटिव है कि तुमने प्रसाद पाया कि नहीं। कहते नहीं भगवान आपकी सेवा के लिए था, इसलिए मैं आप इस तरह से लेटे थे, जा नहीं पाया। कहते बट तुम अंदर कैसे आए। कहते तब तो मेरे को आपकी सेवा करनी थी ना, आपकी सेवा के लिए मैंने कपड़ा रखा, ऊपर टाप गया। तो कहते कपड़ा रख के इधर आए थे। कहते नहीं, अगर ऊपर जाता आपको टापता तो वह अपनी सेवा के लिए जा रहा था, इसलिए मैं इधर था। तो ऐसा भाव प्रकट करते हैं भगवान के भक्त, चातुर्य दिखाकर अपना सेवा के लिए। इसलिए सेवा के जो दास के जो आचार्य बताए गए हैं वो बताएं श्री हनुमान जी। हनुमान जी को जो है आचार्य बताया है इसका, सेवा का, दास्य का सॉरी। तो हनुमान जी को सबसे पहले राम और लक्ष्मण का सुग्रीव जी से मिलाना, वो कितनी बड़ी सेवा थी। राम ने तो इतना बोल दिया कि मेरे 4 भाई नहीं, मेरे 5 भाई हैं, 5वें सुग्रीव है। इतने अच्छे मित्र बने क्यों, क्योंकि उन्होंने मदद की थी उनकी सीता के लिए। और फिर हनुमान जी टॉप मोस्ट डिवोटी क्यों बने उनके, क्यों आज उनका आचार्य की बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जब सुग्रीव ने कहा कि ठीक है हम ढूंढते हैं, तो 4 टीम बना दी। तो 4 टीमों में एक थी अंगद की और हनुमान की टीम, और उनको भेजा विंध्याचल पर्वत की तरफ, जाओ ढूंढ के लाओ सीता को। सबको 1 महीने का टाइम दिया, पता नहीं भारत के कौन से क्षेत्र में है, और सबको बता दिया कि तुम वहां जाओगे तो ऐसा मिलेगा, वहां जाओगे तो ऐसा मिलेगा, वहां के बाद जमीन नहीं, उससे आगे मत जाना, वहां पे सब बता दिया। सब ढूंढ रहे हैं हताश, किसी को नहीं मिले। वापस आ गए, एक जगह से बुरी खबर, दूसरी जगह से बुरी खबर, साउथ इंडिया वालों से इस तरफ से बुरी खबर। तो बस अंगद और हनुमान पे ही अब क्या थी, उम्मीद थी। और वो लोग भी परेशान ढूंढ रहे हैं, भूखे प्यासे लगे हुए, कहाँ लाएं, कहाँ से ढूंढें। आत्महत्या तक की सोच ली कि अगर हम लोग भगवान राम को प्रसन्न नहीं कर पाए तो जाएंगे ही नहीं, आत्महत्या कर लेंगे, समझ रहे हो, ऐसा सोच लिया। और फिर बीच में कई कष्ट आए, कोई लोग मिले, कहीं पे किसी असुर को मारा, कुछ करा। फाइनली पता चल गया कि जामवंत जी मिले, उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरा भाई है। पूरा पता चला उसके द्वारा कि यहाँ से ऐसे से उस दिशा की तरफ गए थे। तो फिर बात हुई कि भैया ये सुध लेकर जानिए अब। तो फिर वो टाप कर गए, यहाँ से टाप कर गए। और वहाँ टापने के बाद भी जब वहाँ टापने के बाद वहाँ पहुँचे लंका के रावण की लंका में, तो उधर भी देख रहे सारी स्त्रियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं, कोई नशे में हैं, कोई आलिंगन कर रहे हैं, कोई कुछ है। कहते यार मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी सेवा सीता को ढूंढने की मैं क्या देख रहा हूँ। फिर उनको लगा नहीं ये भी तो मेरी सेवा है, मैं कोई अपनी आसक्ति अपने उसके लिए थोड़ी देख रहा हूँ। तो अपनी सेवा करते रहे। फिर मंदोदरी दिखी, कहते ये लगती है सीता, बट वो सीता नहीं थी। कहते अगर सीता होती तो इतने ऐश्वर्य के साथ थोड़ी बैठी होती। राम की भार्य है, राम को समर्पित है, मतलब रावण के कहने पर भी नहीं आती, बुद्धि भी लगा रहे हैं सेवा के साथ साथ। और फिर आगे गए तो अशोक वाटिका में पहुंचे। अशोक वाटिका में देखा सीता माता को दिख गई वो उनको कि ये लगती है असुरियों से घिरी हुई है। रावण आता वहाँ पर लोगों के साथ, खूब बोलता उल्टा सीधा, देखो मैं इतने दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, आई तो फिर देख लेना। समझ जाते। फिर कहते हैं मैं इनको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपने साथ, कब जाऊँ जब सब सो जाएं इनके आसपास के लोग, असावधान हो तब जाऊँगा। बुद्धि भी लगा रहे सेवा करते हुए। और फिर फाइनली पहुंच गए उनके पास। कहते ब्राह्मण रूप में जाऊंगा, संस्कृत बोलूंगा, या ऐसे करूंगा तो डर जाएंगे, इनको लगेगा रावण ही आ गया कुछ है। फाइनली फिर उनके साथ बात करते हैं, इतना सुंदर एक भजन गा के सुनाते हैं उनको कि किस प्रकार दशरथ राजा के पुत्र थे 4, उनमें से ऐसे ऐसे गए, उनका वध किया, फिर वो सीता माता का उनका स्वयंवर हुआ, फिर सारा गाना सुना के करते हैं। तो खुश हो जाती है सीता माता कि ये सच में कोई दूत है। क्योंकि सुध लेके जाते हैं, लंका भी जला देते हैं, खुद भी कर सकते थे खत्म, लेकिन नहीं, राम की बात है, राम करेंगे। जब वहाँ पहुँचे तो बड़े खुश होते हैं भगवान राम, इतने खुश होते हैं कि देखो हनुमान जी ले आए सुध सारी। अंगद जी सारी बातें बता के, मेरे से नहीं, आप हनुमान के मुँह से पूछो क्या क्या करके आए।
तो कितने खुश होते हैं। और जब पूरा का पूरा रावण से पूरा युद्ध जीत जाते हैं, युद्ध जीतने के बाद भगवान राम कहते हैं मैं इन वानरों का कैसे कर्ज चुकाऊं। बताइए, ना कोई सेना थी, रावण जैसा व्यक्ति जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य और इतना सब कुछ लड़ने के लिए इतने एक असुर, और मेरे पास क्या खाली वानर सेना, खरबों खरबों गुना के साथ वानर थे खाली। लेकिन वानरों की मदद से हनुमान जी के निरीक्षण में और सुग्रीव जी के निरीक्षण में हमने युद्ध जीत लिया, है ना। लेकिन बीच में वहाँ जाने से पहले क्या था, हनुमान जी ने जो है गिलहरी का भी वो कहा कि भाई तुम जो सेवा कर रहे हो पैरों के नीचे आ जाओगे। तो भगवान राम को बुरा लगा कि नहीं भैया, तुम जो सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी है, लेकिन गिलहरी की भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि तुम इतनी सेवा कर रहे हो, तुमने सुध ले ली सीता की, तो इसका मतलब ये कि मैं खाली आप ही को अप्रिशिएट करूँ। इसी तरह हमारे अथॉरिटीज़ को भी होना चाहिए, जो जैसी सेवा करता है उसको उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट और उसको उसके अकॉर्डिंगली अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति जो तुम्हारी सेवा ज़्यादा कर रहा है, तुम्हारे उसमें लगा, तुम उसको अप्रिशिएट कर करके वो करते रहो, और दूसरा बेचारा सिंसियरली सेवा कर, उसको देखो ना, चाहे छोटी सेवा भी हो। तो भगवान ने दिखाया कि सेवा भगवान सब बराबर है भगवान के लिए। तो गिलहरी की भी सेवा को भगवान ने अप्रिशिएट किया। और इस प्रकार जो है जब लक्ष्मण जी को भी बाण लग गया था, मूर्छित हो गए थे, तो स्वयं हनुमान जी उड़ कर गए। और क्या हुआ कि वहाँ जाकर पता नहीं था इनको कि कौन सी संजीवनी है, तो पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया। ऐसे नहीं कि वापस आ गए, अच्छा तुमने तो सोचा ही नहीं कौन सी रंग की होती है, कैसे पत्ते होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या करा, पूरा का पर्वत उठा लाए, और पूरा पर्वत उठा के ले आए, और फिर उनकी रक्षा करी। हनुमान जी इतने पावरफुल थे, जब वो कहते ना यहाँ से जाना था उस साइड में, तो भी उनको लगा भाई कैसे करेंगे, कौन जाएगा। कहते मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहते हैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कहते 50 लगा सकता हूँ, एक कहता 80 लगा सकता हूँ। जामन जी कहते हैं मैं 100 के 100 लगा लूंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा, फिर हनुमान जी को उन्होंने पुराना जन्म याद दिलाया। फिर हनुमान जी ऐसी छलांग लगा कर गए। वो कहते मैं तो ऐसा हूँ कि मैं जो ये मेरू पर्वत है ना, एक जंप लगाऊंगा तो एक जंप में उनके 1000 चक्कर काट लूंगा, फिर नीचे आऊंगा। और कहते इतना ही नहीं, अगर गरुड़ जी उड़ रहे हैं ना, गरुड़ जी के बारे में सुना, मन की गति से चलते हैं। कहते हैं उड़ते हुए गरुड़ जो मन की गति से चलता है, उस उड़ते हुए गरुड़ की मैं 1000 परिक्रमा लगा लूं एक छलांग में। तो ऐसे हनुमान जी को भी शक्ति याद आई, और फिर उन्होंने सीता की सुध भी ली, राम की मदद भी की, और वापस लेकर आ गए। तो राम भगवान जो है सबको अयोध्या लेके गए। और अभी थोड़ा ठीक होके चलो मेरे साथ ना, मतलब मनुष्य अवतार में चलो थोड़ा शुरू में वहां गए, कुछ दिन बीते, तो विशेष 2 घटनाएं याद आती हैं कि सीता माता जो सिंदूर लगाती जब है, तो हनुमान जी देखते हैं। तो सीता कहती क्या देख रहे हो, कहते मैं देख रहा हूँ आप ये सब श्रृंगार कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कहते राम के लिए। कहते ये सिंदूर किस लिए लगा रहे हो, कहते ये मेरा सुहाग का है, राम प्रसन्न होते हैं। कहते क्या, सिंदूर लगाने से राम प्रसन्न होते हैं, कहते हाँ। वो सिंदूर गायब कर लेते हैं वहाँ से, पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं कि मेरे से राम प्रसन्न होंगे। देखिए भक्त जो है इतनी बड़ी सेवा कर कर आ गए, तो आराम से बैठ सकते थे, राज्य में एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब भी चाह रहे हैं क्या कि भगवान मेरे से कैसे खुश हो, मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकूं। कभी चुटकी बजाने की सेवा करते कि भगवान को उबासी आए तो मैं चुटकी बजाऊंगा, चुटकी बजाते रहे, भगवान का मुंह ही खुला रहा, तो भाई तो ये सेवा छोड़ दो, कुछ और करो। तो जो आभूषण पहने, आभूषण देखिए, लोग भी तुम्हें सेवा कहते, कहते भाई ये आभूषणों का क्या मतलब, ये तो मोती हैं। कहते इसमें क्या है, तो तोड़ तोड़ कर देखने लगे। लोगों ने कहा भाई इतनी महंगी मोती की माला तुम मुंह से तोड़ रहे हो। कहते क्यों, कहते अगर इसमें राम है तो मेरे लिए मूल्यवान है, अगर राम नहीं तो बेकार है। जैसे बोला जाता है पर दरवेश लोष्टवत, अगर किसी व्यक्ति को किसी का धन मिले तो वो मिट्टी के समान है। तो भक्त भी देखता है कि मेरे को अगर कहीं से कुछ ऐसा मिल गया, अगर उसमें भगवान नहीं है या भगवान के लिए यूजफुल नहीं, तो मेरे लिए बेकार है वो। तो दास की ऐसी भावना रहती है भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर जब पूछा किसी ने कि कहाँ है भगवान, कहते हर जगह है, मेरे हृदय में भी है। कहते अच्छा हृदय में तो दिखाओ। तो उन्होंने हाथ ऐसा रखा और अपना सीना फाड़ दिया उन्होंने, जैसे तिरहन काटता ना ओपन करने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, या किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो तो वो करने के लिए।
तो हमारे यहाँ तो गंद दिखता है, खून के वो दिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा दिल दिखाई देता है उसके अंदर, और जो खाने पीने वाले लोग हैं तो सारे लंग्स खराब दिखते हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी के हृदय में क्या दिखाई दिया? स्वयं श्री श्री राधा, सॉरी सीता और राम उनके हृदय में दिखाई दिए। ऐसे भक्त जो हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं। तो इसलिए राम जी, सॉरी हनुमान जी को क्या करते हैं? आचार्य बोला गया, सेवा का। और फिर ये भी कहा गया है भक्त रसामृत सिंधु में कि ऐसे सेवक और भी हुए जब भगवान वृंदावन में हैं तो वहाँ पर भी सारे लोग सेवक हैं, चाहे कोई माधुर्य रस में सेवा कर रहा है, कोई वात्सल्य रूप में कर रहा है, कोई सांख्य रूप में कर रहा है, मित्र भी अगर हैं, और कोई दास में कर रहा है, तो सारे के सारे दास हैं। जो शांत में भी कर रहे हैं वो भी भगवान के दास हैं। इसलिए जब हम लोग सुबह पढ़ते हैं, है ना, श्लोक, उस श्लोक में हम कहते हैं, चौथा श्लोक कौन सा है? ना धनम न जनम न सुंदरी, उसके बाद पांचवा, अय नंद तनुज किंकरम, किंकर मतलब कर्ण, है ना, दास, किंकर पतितम विषय भवाम, तो मैं कहीं ना कहीं से गिर चुका हूँ, लेकिन मुझे क्या करो, अपने चरणों की धूलि का एक कर्ण बना लीजिए। तो कर्ण बनने के लिए तैयार है भक्त। तो वो जो कर्ण है भगवान के चरणों की सेवा के लिए आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो वहाँ चिन्मय है सब कुछ। तो वहाँ के जो कर्ण भी हैं वो भी भगवान के सेवक है, लेकिन इनएक्टिव स्टेज में, कुछ वैसे एक्टिवनेस नहीं है। और चाहे वो गाय हों, चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हों, ये सब शांत रूप में, या वस्त्र हों, आभूषण हों, ये सब शांत रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। मोर पंख है, बांसुरी है, ये सब भगवान की शांत रस में कर रहे हैं, लेकिन है दासता का भाव। और इसके ऊपर के रसों में भी सब में दास्य भाव है। तो इसलिए हमने बताया जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया डिश बनाए खाने की, और इतनी बढ़िया बनाए और बाद में खाओ तो उसमें नमक ही ना हो, तो अब कैसे भी खा लो तो बड़ा बेकार लगेगा, चाहे कितने अच्छा बनाओ। उसी तरह हर चीज में क्या है? दास भाव सेंटर में। तो वो जो दास भाव है वो हमेशा हमारी नेचर का है, तो इसलिए उसको वो हर जगह प्रोमिनेंट रहता है। इसलिए बताया गया है, चाहे भगवान के द्वारका में पुत्र थे, उनमें से भी काफी लोग पूरी तरह से भगवान के दास के रूप में वो करते थे। विशेषकर प्रद्युम्न, वो भगवान के सेवा के रूप में, सेवक के रूप में उनकी वो देखते थे। और ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा। बताया जाता है कि अब चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को बड़ी सुंदर ढंग से सारे संसार के जीवों को एक ही सिद्धांत दिया, और वो क्या था? जीव हेरे स्वरूप है कृष्ण तेदास। इसको बताया कि मैं, कहते हैं ना, गोपी भरत उपद कमलो दास दासन, ना हम नरपति, मैं भैया मैं न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। ये सारी उपाधियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब भगवान के दास हैं, दासों के भी दासों के दास हैं। अर्थात कि हम अगर भगवान के दासों के दास नहीं बनेंगे तो हम शायद भगवान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। डायरेक्ट तो हम लोग कुछ भी नहीं पहुंचा सकते भगवान तक, हमें बीच में वाया मीडिया गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में लोग चाहिए, क्योंकि भगवान हमें नहीं जानते। हमें तो हमारे ऊपर अधिकारी कौन है, उसके ऊपर अधिकारी कौन है, उसके नाम से जाने जाएंगे। इसलिए जब हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्यों? ताकि वो गुरु परंपरा के द्वारा हम लोगों को पहचाना जा सके, नहीं तो हमें कोई नहीं पहचानता। इसी तरह जब हम भोग लगाते हैं तो भी गुरु का प्रणाम मंत्र पहले बोलते हैं, फिर महाप्रभु का, फिर भगवान का, ताकि हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं दे सकते, भगवान की डायरेक्ट सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक जगत में कलुषित हैं, कंटैमिनेटेड हैं, इंद्रियां दूषित हैं। लेकिन जब हम लोग गुरु के माध्यम से कुछ भी देते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है, अन्यथा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमने देखा है भक्तों को बहुत समय लगाते हैं भक्ति में, कई साल लगा देते हैं, लेकिन भक्ति के जो 64 अंग हैं उसमें सबसे पहला गुरु पादाश्रय, वो क्लियर नहीं होता कई जन्मों तक। पहले 5 टॉपिक ही गुरु की सेवा के ऊपर है,
64 भक्ति के अंगों में। तो अगर किसी का ये पहला क्लियर नहीं है, चाहे वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण से, फिर उसको पुण्य तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए सब गुरु के निरीक्षण में और संरक्षण में करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, टाइम तो लग रहा है बट वो श्रम एव ही केवलम हो जाएगा, कि वो श्रम एक शारीरिक श्रम कर दिया। तो इसलिए जब तक गुरु प्रसन्न नहीं है तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले हैं और हम जो इन उपाधि में बैठे हैं उनसे अलग हम भगवान के दासों के दासों के दास हैं। और इसके अलावा भी एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, तो उस श्लोक में कहा है कि हम लोग, एक मिनट ढूंढ मिलेगी, महाराज कुल शेखर की प्रार्थना है, उसमें वो कहते हैं, मज्जन्मना फलमिदं मधु केट भारे मद प्रार्थनीया मद अनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारिका भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। अर्थात कि हे प्रभु, हे लोकनाथ, हे मधुसूदन, हे कटक के मारने वाले, मेरे जीवन का परम ध्येय और आपकी सर्वोच्च कृपा यही होगी कि आप मुझे अपने दासों के, फिर उनके दासों के, फिर उनके भी जो दास हैं, फिर उनके जो दास हैं, फिर उनके जो दास हैं, फिर उनके जो दास हैं, उनका दास बना दे। प्रभुपाद जी कहा करते थे 100 टाइम दास, दैट मच डिवोटी, इतने डिवोटीज हमारे ऊपर होने चाहिए। लेकिन हम लोग एक अथॉरिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपने ऊपर। कोई एक व्यक्ति हमारे ऊपर हो तो बड़ा मुश्किल है। हम तो डायरेक्ट भगवान से संबंध चाहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच वाले लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा, उनसे तो मेरी ईर्ष्या है, द्वेष है। वो तो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे ठीक करने के लिए कई चीजें बोलते हैं, मैं उनको क्यों सरेंडर हूं। लेकिन विग्रह बोलेंगे नहीं, विग्रह थप्पड़ मारेंगे नहीं, विग्रह मेरी गलतियां निकालेंगे नहीं, इसलिए मेरा तो संबंध भगवान से है। ये बड़ा गलत है। इसलिए बोला गया है कि भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जितना अधिक दास के दासों के नीचे रहेगा वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन सिंसेरिटी के साथ। तो इसलिए हमें इस सिद्धांत का हमेशा पालन करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि वैकुंठ में तो भगवान के जो बहुत सुंदर लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी हुई हैं, और इतनी सुंदर लक्ष्मियाँ हैं, ऑपुलेंस से भरी हुई हैं। देयर हैंड्स प्लेइंग विद लोटसेस एंड देयर लेग्स बैंगल्स ट्विंकलिंग। उनके चरणों में जो है नुपुर बजते रहते हैं और हाथ में लोटस फ्लावर रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आर समटाइम्स सीन स्वीपिंग द मार्बल वॉल्स। कई बारी वो अपने हाथों से वैकुंठ की दीवारों को साफ कर रही होती हैं, झाड़ू पोंछा कर, जबकि वहाँ पर खुद लक्ष्मियाँ हैं और वो खुद नीचे मेड से करवा सकती हैं वहाँ पर, लेकिन नहीं, वो खुद अपने हाथों से वो सब करती हैं। और मार्बल्स को करते हैं विच आर बेडेक्ड एट इंटरवल्स विद गोल्डन बॉर्डर्स, जिसमें गोल्डन बॉर्डर लगे हुए, इन ऑर्डर टू रिसीव द ग्रेस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। इसलिए कि मैं वहाँ सेवा कर रही हूँ तो भगवान की मुझे कृपा प्राप्त होगी। ऑलरेडी उनके पास कृपा है तभी तो वहाँ है, लेकिन उसके बावजूद वो भगवान की सेवा में रहती रहती हैं। ये उनका हाथ जो आध्यात्मिक जगत में है।
और फिर ये भी कहा गया ऐसी सेवाओं में कौन संलग्न हो सकता है जिसका हृदय पूरी तरह से भौतिक कलमश से साफ हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति इसकी सेवा शुरू कर सकता है। इसलिए बताया जाता है जो सेवा है भगवान की, जो दासत्व हमको स्वीकार करना है, वो सेवा जो है, सॉरी इसमें कथा आती है, मैं वो बताना चाहूँगा। मक्खियाँ मच्छर बहुत है ना। एक बार छोटा क्या हुआ कि ठीक है, सेवा का भाव कैसे जागृत करें, सेवा की इम्पोर्टेंस हमें मालूम पड़ गई कि सेवा, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा या भक्तों की सेवा करेगा तो उसकी सिद्धि बहुत आसानी से है इस जगत में। हम लोगों को लगता है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट सेवा से मेरी रिकॉग्निशन होगी, मुझे पहचाना जाएगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे पहचाना जाएगा या भगवान तब खुश होंगे। नहीं, भगवान राम जब गिलहरी से प्रसन्न हुए तो कोई गिलहरी बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं फेंक रही थी, वो तो कुछ मिट्टी के कण जाके डाल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भगवान की हम सेवा करते हैं जिसके पीछे इंटेंशन ठीक है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है छोटा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन भगवान इंटेंशन के, भाव के भूखे। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयस्तम समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अगर कोई धीर व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, अगर वो विष्णवे बोल रहा है तो भगवान को एक्सेप्टेड है। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रयास कर रहा है, विष्णाय विष्णाय बोलकर प्रयास कर रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं उसको, और भगवान को कह रहे हैं समम पुण्यम, बराबर पुण्य मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं भावग्राही जनार्दन, मैं भाव को ग्रहण करता हूँ, व्यक्ति किस इंटेंशन से वो काम कर रहा है। तो एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति सेठ था, उसने सरपंच, उसने नौका ठीक करने के लिए दी थी, शाम तक उसको लगा कि आ जाएगी। तो शाम को जो घर पहुंचा तो घर में बताया नौका आ गई थी टाइम से, और बच्चे गए उसमें घूमने के लिए। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने पेंटर को खाली पेंट करने के लिए दी थी। तो भागता हो गया तो देखा उसके बच्चे खड़े हैं, सब कुशल मंगल है, और वो नाविक भी वहीं है, तो उसको पैसे दिए, और जितने थे उससे कहीं ज़्यादा दिए। उसने कहा ज़्यादा क्यों दे रहे हो? कहते इसलिए कि आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचा दी। कहते कैसे? कहते एक्चुअली ये नाव मैंने तुम्हें खाली पेंट करने के लिए दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये थोड़ी बताया था कि उसमें छेद भी है, और ये किसी को नहीं मालूम। मुझे लगा तुमसे पेंट करवा लूँ, छेद में किसी को से ठीक करा लूँगा, लेकिन छेद तो बंद था इसका। तो उस नाविक ठीक करने वाले ने बोला कि सर मैंने अपना काम पूरा किया है, अगर मुझे पेंट करना था तो पेंट से पहले मैंने देखा खड्डा भी हो रखा तो मैं उसको कर दूंगा, तो ये मेरी सेवा थी इसलिए मैंने कर दिया। तो कहते इसलिए आपको पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि अगर वो छेद बना रहता तो आज मेरे बच्चे गए थे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी सेवा अगर ये थी तो मुझे मालूम था कि ये भी मुझे ही करना है, और मुझे आता तो मैं करने में क्या दिक्कत। तो उसी तरह जो भगवान के भक्त हैं जब वो सेवा करते हैं तो उसमें पत्थर की लकीर नहीं रहना चाहिए, इतना बोला इतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। बुद्धिमानी लगानी चाहिए कि ठीक है इस चीज़ से भी गुरु प्रसन्न होंगे, इस चीज़ से भी होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं ये करता हूँ जिससे गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें उस भाव से करना चाहिए, और उसके बदले में कुछ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ मिले, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए हमें अच्छी इंटेंशन के साथ जब सेवा की जाती है तो भगवान से प्रसन्न होते हैं, और यही हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाता है। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हम लोग ना तो गुरु से इंस्ट्रक्शन ले पाते हैं, और ना ही हम उन सेवाओं को सही चेतना में कर पाते हैं। कारण कि इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसका डर, और मिल गई तो करने में त्रुटियां, और जब कर रहे होते हैं तो जिन भक्तों के साथ कर रहे हैं उनके साथ समस्या होती है, कंपटीशन के भाव बढ़ जाता है, और फिर कई बारी सेवा करते करते ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है, और कई बारी जो आपने नहीं भी किया गलत कुछ तो उसके लिए भी बदनाम किया जाता है। तो व्यक्ति को लगता है भाई बेकार ही है, सेवा छोड़ दो, घर ही बैठने जा अच्छा है। तो नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें अपनी सेवाओं से, तो हमको विनम्र रहकर सबके साथ मिलकर सेवा करनी पड़ेगी।
क्योंकि सेवा का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि अगर पार्टिकल ऑफ सर्विस इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर खुद की कोई फीलिंग नहीं होती। कोई मान चाहिए, कोई सम्मान चाहिए, किसी ईर्ष्या को, किसी कैंची का कोई ईर्ष्या द्वेष देखा किसी से? नहीं, वो तो ऑपरेशन में काम हो गया, ठीक करा, बंदा चला गया। उसी तरह हम लोगों को भी भगवान के जो दास हैं उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना है, ताकि वो हमारा इस्तेमाल कर सके किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़े भक्ति के अंग के लिए। उसी में हमारी क्या है, सिद्धि है। इसलिए सेवा का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता और गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता। अगर हम 100 वैष्णवों को तंग करके, 5 वैष्णवों को तंग करके हम सोच रहे हैं प्रोजेक्ट ले लेंगे, ट्रॉफी ले लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये वैष्णव अपराध है, ना गुरु प्रसन्न होंगे ना वैष्णव प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति की सेवा हम जानते हैं, सेवा का मतलब है कि भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान को आनंद देने वाली सेवा, फिर चाहे हम कहीं भी जाएं। इसलिए हमारे ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने हर जगह भगवान की स्तुति करी है, वैष्णव भजन गाए, उसमें यही बोले कि सेवा अभिलाष करे, सेवा चाहिए, है ना। दास अनुदास, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ हर जगह। और जितनी भी तरह की, चाहे श्रवणम हो, कीर्तन, वो सब भगवान की सेवा ही है। तो भक्त लोग अपने को तैयार करते हैं इस मूड से। तो मूड हमें क्या रखना चाहिए? जैसे कुलशेखर ने बताया, मैं दासों को दास रहूं। और छोटी सेवा बड़ी सेवा ये कुछ नहीं होता, हमें तो उसके भाव से जुड़ना है। जैसे शबरी के गुरु ने कहा तुम्हारे दिन एक दिन जरूर आएंगे भगवान राम, तब से शबरी ने क्या करा, अपने गुरु के वाक्यों पे विश्वास करके रोज सेवा करती थी, झाड़ू मारती थी बालों से ही, पूरे पाथ को साफ करती थी कि एक दिन राम आएंगे। रोज फूल तोड़ती थी, फल तोड़ती थी और भगवान की याद में बैठ जाती थी। कभी नहीं आते, लेकिन रोज करती थी ऐसे, क्योंकि गुरु ने कहा था। तो करा और सफल हो गई, एक दिन आ गए भगवान राम। उसी प्रकार राजा प्रतापरुद्र ने कितनी कोशिश करी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं एक राजा की, एक कर्मी का, एक ऐसे व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहता, ये मेरे लिए असत्संग है। लेकिन बड़े विनम्र थे राजा। सुनने के बाद ये ढीठ थे, मिलना है मुझे, मिलना है, दर्शन करना है, क्योंकि उसको मालूम तो मेरी गति उनके चरणों में। तो काफी प्रयास करे, नहीं हुआ। तो एक दिन जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई तो राजा प्रताप झाड़ू मार रहे थे जगन्नाथ जी के आगे, और बड़े हृदय से मार रहे थे। तो महाप्रभु को ये एक्ट बड़ा अच्छा लगा, और फिर उनसे मिलने का मौका भी दिया। तो इसलिए हम बता दें कि जो हमारे को सेवा की जब इम्पोर्टेंस पता है, और हमें पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमें करनी है, तो जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करें। तो बताया जाता है कि जब हम लोग अपने भक्तों के साथ सेवा कर रहे हैं तो हमेशा एटिकेट्स का पालन करें, वैष्णव सदाचार का हमेशा पालन करें। ये हमसे बड़े बड़े अपराध होने से बचाता है। तो विनम्र रहकर वैष्णव एटिकेट का पालन करना चाहिए, और कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आप हनुमान जी को किसी भी मंदिर में देखिएगा, उनका एक पैर ऊपर और एक नीचे तैयार रहता है। इस तरह से रहता है कि अगर भगवान ने इशारा किया तुरंत खड़ा हो जाऊंगा सेवा के लिए। तो हनुमान जी का ध्यान करके हमें सोचना चाहिए कि कैसे उनने सेवा की, हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो मैं भी ऐसा रहूं। तो इसलिए ये हमारी, तभी देखिए क्या है ना, कंफर्ट जोन में हर कोई रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता मेरे पास कोई अधिकारी हो, कोई नहीं चाहता मेरे को कुछ बोले, कोई नहीं चाहता मेरे को कमियां निकाले, किसी को पसंद नहीं है। इसलिए मैंने बोला आज जो विनम्रता दास को दिखानी थी, गुरु दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इससे सेवा करवानी है, इससे मूवमेंट चलवाना है, इससे आगे बढ़ना है। इसलिए भक्तों को चाहिए जब गुरु के पास जाए और बोले कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। अधिकारी के पास जाए, बोले जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। तब जाके हमारे की सेवा आगे बढ़ेगी, तब जाके कुछ तत्व आगे बढ़ेंगे हमारे। अन्यथा तो टाइम पास हो रहा है, हम माला भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, गुरु प्रसन्न नहीं है। जैसे एक बारी भक्त लोग चल रहे थे, हिजोलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की। तो तभी देखा कि एक उन्हीं का शिष्य जो है वहां पर 108 वाली दंडवती परिक्रमा लगा रहा था। तो मैं कह रहे तुम यहाँ, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था सेवा में। हाँ महाराज, मैं सोचा था कि दंडवती परिक्रमा कर लूँ, कृपा प्राप्त कर दें। अच्छा ठीक है, बोला और महाराज आगे चले गए। फिर आगे क्या बोला,
कि ऐसी कितनी दंडवती परिक्रमा लगा ले, इफ गुरु इज नॉट हैप्पी सच सर्विसेज इज गॉन इन वेन, बेकार हो जाएगी। श्रम है वही केवल। क्यों? क्योंकि आपसे गुरु चाहते हैं आप ये करो, आप कर कुछ और रहे हो। इसीलिए तो बोला ना, भक्ति का पाथ इतना आसान नहीं है, अपने को तैयार करना पड़ेगा। और गुरु हमसे मांग भी क्या रहे हैं? वो जो भी सेवा करवाएंगे, वो जो भी हम लोगों की ट्रेनिंग करेंगे, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हमारे क्रश करेंगे ईगो और हमको सोना बनाएंगे, हमें हीरा बनाएंगे क्रश करके, और क्या करेंगे, भगवान के धाम भेजने के लायक बनाएंगे। क्योंकि उस धाम में एंट्री ही सेवकों की है, बॉसों की नहीं है, केवल दासों की एंट्री है। तो जब तक हमारा अहंकार, हमारा अहम ये रहेगा, तब तक हम उसके भार से ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे कभी किसी को लोग मार के फेंक देते हैं पानी के अंदर, उनको मालूम थोड़ा पानी भरेगा लाश ऊपर आ जाएगी, तो क्या करते हैं, पत्थर बांध के फेंकते हैं कि ना आए। वैसे ही हमारे भी पत्थर बंधे हुए, लेकिन दिख नहीं रहे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का मात्सर्य का, और संसार के भवसागर फेंका हुआ में ऊपर ही नहीं आ रहे, हम डूबे पड़े। तो जब तक ये रस्सियां नहीं कटेंगी, जो गुरु अपने ज्ञान के, अपनी भक्ति के, अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हमारे उन ग्रंथियों को काटते हैं ताकि हम ऊपर उठ सके। तो इसलिए जो व्यक्ति जितना समर्पित है, प्रणिपातेन करता है और सेवा करता है, परिप्रश्नेन करता है, वही व्यक्ति से हम कुछ सोच सकते हैं कि सक्सेस मिलेगी उसको लाइफ में। अन्यथा आप देखिए, जो दास लोग हैं वो यहाँ पर है ही नहीं। जितने भी दास थे भगवान के, सारे भगवान की सेवा के साथ कर करके आध्यात्मिक जगत में जा चुके। तो हमें चाहिए कि हम लोग भी उनसे कुछ सीखें। और फिर क्या चैलेंज फेस करते हैं कि हम लोग एक तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम तैयार नहीं रहते कि नहीं महाराज मैं तो अभी ये काम करता हूँ, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ। मैंने देखे ऐसे भक्त जो अबॉर्शन करते थे, बड़ा इंस्टीट्यूट था उनका, अपना हॉस्पिटल था। दीक्षा लेने के गए महाराज, उससे पहले महाराज से पूछा, महाराज ने पूछा क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा महाराज मेरा तो हॉस्पिटल है। महाराज का ऑपरेशन वो करते हो अबॉर्शन? कहते महाराज उसी का क्लिनिक हमारा। महाराज ने कहा तुरंत छोड़ दो, आज से छोड़ दो पूरा हॉस्पिटल। कहते मैंने उसी दिन छोड़ दिया सारा काम। बहुत लोग आए, इतने पैसे देंगे, कहते हमने नहीं करना। क्योंकि जो गर्भ के अंदर मारेगा उसको खुद भी यही बनना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, माता सूरज नहीं देख पाएगा उतने जन्मों तक। तो इसलिए उन्होंने उसी टाइम बिजनेस छोड़ दिया कई महीनों तक। फिर जनरल फिजिशियन थे रहे, लेकिन कई महीनों तक उन्होंने ढंग से उनको बिजनेस नहीं मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है जब गुरु के पास जाएं तो हम लोग पूरे समर्पित होकर जाएं। अथॉरिटी के पास जाएं, यस बताइए, अगर अथॉरिटी पर विश्वास है, जाना चाहिए और पूछना चाहिए क्या करें, तैयार रहना चाहिए। वो आपको ऐसा नहीं भेजने वाला कि जाओ एवरेस्ट की चोटी पे हाथ लगा कर झंडा गाड़ कर वापस आओ, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। वो हमारे तत्व को जानते हैं, हमारी स्थिति को जानते हैं, हमारे योग्यता को जानते हैं और उसके अनुसार हमें सेवा देते हैं। लेकिन जाना जरूर चाहिए, नहीं तो यही हमारी वो है असली कमाई दीक्षा के बाद की। और फिर कभी भी सेवा मिल जाए तो उसको किसी भी कीमत पे से वो नहीं करना चाहिए, छोड़ दूं, उसको दे दूं, टाल मटोली कर दूं, इसको दे दो, मैं ही क्यों, ये कोई भाव गलत है। इसका मतलब व्यक्ति का भी संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, और संबंध ज्ञान ना क्लियर होने के कारण, जैसे संसार में, भारत में सारे जानते हैं क्या, हम शरीर में आत्मा है, लेकिन कोई भी आत्मा के लेवल पर काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। उसी तरह हम लोगों को भी क्या है, संबंध ज्ञान क्लियर है, हम आत्मा है, भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा करनी। लेकिन जैसे गुरु सेवा देते हैं हमें लगता है ये तो हमारे कंफर्ट जोन में प्रहार कर रहे हैं, हमारे को तो ऐसी सेवा दे दी, उनको ऐसी दे दी, इनके ये अपने हैं, हमारे पराए हैं, इसलिए हम सड़क पे खड़ा कर दिए, इनको देखो मंदिर के आगे दे दी। इस भाव से, इस चेतना से हम सेवा करते हैं और सेवा को देखते हैं। जबकि सेवा बताते हैं श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है कृष्ण की सेवा में एंगेज करने के लिए। देवी प्रकृति अष्ट, देवी प्रकृति के अंडर में होती है सेवा। इसलिए व्यक्ति को जब भी कोई सेवा मिले उसके लिए बड़ा ही कृतज्ञ होना चाहिए और बड़ा ही थैंकफुल होना चाहिए अथॉरिटी के कि उन्होंने हमें कुछ सेवा दी हमारे शुद्धिकरण के लिए, ताकि हम मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा कर सकें और कुछ प्रगति कर सके भक्ति में। और इन सब चीज़ों को करते हुए
हमारी जो नेचर होती है कंपटीशन की, मैं से आगे निकल जाऊं, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरा नाम ऊपर आ जाए, सब मुझे पहचाने, सब मुझे जाने, मेरी सेवा से मुझे पहचाना जाए, मेरे अंदर अधिकार आ जाए, तब मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। ऐसा भाव ये सेवा नहीं है। कंपटीशन का भाव रखना ये सेवा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, और कंपटीशन होता है भी ट्रांसीडेंटल। उस कंपटीशन में जो जीतेगा उसको देखकर ज़्यादा खुश होना है। हम लोग, हमारी तो नींदें उड़ जाती हैं यहाँ किसी को आगे बढ़ता देख लें, कोई किसी से ज़्यादा बात कर ले, कोई थोड़ा सा भी प्रोमिनेंट हो जाए हमसे, अंदर ईर्ष्या हो जाना शुरू होती है। लोग मुंह नहीं देखते उसको विश नहीं करते, रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ना मैंने देखा कि अपने को ज़्यादा समझते हैं। प्रभु जी ना हमेशा आगे खड़े होते हैं महाराज के आगे, हमें तो दिखते ही नहीं। क्या दिक्कत है? महाराज सब जानते हैं कि कौन मेरे आने पे उछलता है और कौन मेरे जाने पे सेवा करता है। तो गुरुजन और भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए बिल्कुल इस तरह से भाव को नहीं रखना चाहिए। और कभी भी सेवा करते हुए इस प्रकार की डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए कि मुझे नेम फेम मिलेगा इससे। और जब कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो अपने को डिफेंड करते नजर आते हैं हम लोग कि नहीं मैं नहीं था, इसने किया था, मुझे तो इसने बोला था, मैं तो सही जा रहा था, इसने रोक लिया था। सुन लो डांट। भगवान जानते हैं, गुरुजन जानते हैं, कोई नंबर नहीं कट रही जिसने विनम्रता से सहन लिया। क्योंकि सेवा का मतलब विनम्रता, विनम्र रह के आज जीवन आपको सेवा करनी। कोई चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है, कोई पब्लिकली अपमान भी कर सकता है, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा सेवा दे दे, आपको दे दूसरे को ना दे। हो सकता है कोई पब्लिकली आपको हरास कर दे, हो सकता है सबके नाम अनाउंस हो जाए, आपका ही छोड़ दें। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ। कोई हो सकता है आपको अवैध संबंधों के लिए इल्जाम लगा दे, कोई पैसे का लेन देन में आपको आरोप लगा दे, बहुत से आरोप लग सकते हैं भक्ति में आकर। हो सकता है आपने कोई गलती नहीं भी की तो भी लोग आपको दोष लगा दे। तो ये सारी परिस्थितियां जब व्यक्ति चिल्ला पड़ता है, प्रोवोकिंग सिचुएशन। हो सकता है बिना बात पे आपको थप्पड़ मार दे, ऐसा होता था इस समय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हुआ था। तो महाराज ने 1 महीने तक किसी को नहीं बताया, फिर किसी भक्त ने बताया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा। तो प्रभुपाद को बड़ा बुरा लगा ना, और कहा कि ये भक्त जो है बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात सहली, व्यक्ति शिकायत लगा के ये कर लेते, कुछ भी कर लेते। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए, छोटी सी दिक्कत आ जाए, प्रसाद में नमक कम हो जाए तो प्रसाद ठीक नहीं ना, नींद नहीं आ रही 4 मच्छरों से तो मॉर्निंग प्रोग्राम मिस। कुछ ना कुछ हम बहाने ढूंढते हैं। धोती में थोड़ा सा कोना गीला पड़ा था तो पहनी नहीं, मंगला आरती नहीं आए, धोती गीली थी जी बहाना लगा दूंगा। थोड़ा सा शरीर के अंदर दुख है, कष्ट है, आज तो मॉर्निंग प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, छुट्टी है, बोल दूंगा तबीयत खराब थी। हम तो मौका ढूंढते हैं भक्ति ना करने का कि ना ये हो गया जी, वो हो गया, फिर क्या हो गया। नहीं मानते हो, ठीक है, भक्ति नहीं करना चाहते। तो इसलिए शेल्टर में रहते हुए डरते हैं लोग कि हमसे पूछ लेंगे कि मंगला आरती कब गए थे, गुरु पूजा लास्ट टाइम कब गए थे। इसलिए मैं घर पे बैठा हूँ, अपने दुकान बंद करके, दरवाजे बंद करके। घर में कौन देख रहा है मुझे? मैं तो, कोई भी पूछेगा तुम कितने बजे उठते हो, मैं बोलूँगा 4 बजे उठता हूँ, मंगला आरती करता हूँ, पहले मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं तो भागवत सुनता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। क्यों? कोई देख ही नहीं रहा। अरे वो विजिबल साधना होनी चाहिए सारे लीडर्स की, सारे वैष्णवों की, ताकि दूसरे को इंस्पायर कर सके। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बर्डन समझते हैं इन चीज़ों को कि बर्डन हो गया, मेरे दीक्षा के ले ली, मैं तो बस गया, कहीं का नहीं रहा। तो मुझे जो है अब क्या करना है, बस अपने कोजी एनवायरनमेंट में रहूं, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा सबसे बड़ा मिसफॉर्चून है कि हम इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। और दूसरी बात, जब सेवाएं करते वक्त एक ही गोल है सबका, उसके बावजूद भी कई बार कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार दिक्कत आती है। तो उन दिक्कतों को सहन करना, हमने कहा ना वैसे तो हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई है। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जब आपके ऊपर, जैसे भागवत बोल रहा है, श्री भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, तिरस्कृता विप्लब्धा शप्ता शिप्ता हता। अरे भाई मार दे, पीट दे, अपमानित कर दे, निंदा कर दे, प्रहार कर दे, जान से मारने का भी प्रयास करे, तो भी सहन करो ना, भगवान है ना। भगवान क्या करेंगे? अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप उस स्तर के नहीं हो, तो फिर ऐसी जगह रिपोर्ट करो जिससे ढंग से रीजन हो जाए।
अपने गुरु को बता दो, उनके गुरु को बता दो, तो बच जाएंगे इससे। तो इस प्रकार हमें जो है प्रयास करना चाहिए करने का। और फिर क्योंकि सेवा का भाव जागृत करना है, तो सबसे पहले हृदय से एनवी निकालनी पड़ेगी। एक एनवियस आदमी कभी भी सेवा नहीं कर सकता। उसके द्वारा की जाने वाली सेवा सारी की सारी क्या है, दूसरे को, भगवान को और गुरु को कष्ट देने वाली। हृदय से एनवी निकालिए, हृदय में प्रेम भरिए और सेवा कीजिए सेल्फलेसली। क्योंकि जैसे ही सेल्फलेस की बात आती है तो लोगों का, उसका मतलब क्या, अपना मान सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, एंजॉयमेंट, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फलेस तो व्यक्ति तभी हो पाएगा सेवा करने के लिए कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जब हम अपनी चेतना को तैयार करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा पहुंचता है। क्योंकि बहुत जो मुश्किल से हमको ये डिवोशनल सीड मिला है भक्ति का, तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए जो हम दास की जो हमारी चेतना है, भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, एक्ट इन सच अ वे कृष्णा विल कम टू सी यू। भगवान आएंगे यार देखने के लिए, ऐसी सेवा करो। नहीं मतलब मेरे को ना उधर वाली सेवा दे दो। अरे भाई उधर वाली किधर वाली क्या, जहाँ भी करो भगवान तो हर जगह देख रहे हैं। कहते हैं ना, अ ब्लैक डेड नाइट ऑन अ ब्लैक रॉक एंड देयर इज अ ब्लैक एंट ऑन दैट, नो वन कैन सी। अंधेरे में काले पहाड़ को, काली चट्टान को, उस पर काली चींटी को देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? भगवान देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं उसके हृदय में क्या चल रहा है, अंदर बैठे परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या है, इस प्रकार की चेतना रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपने इस भाव को जानते हैं कि हम लोग सेवा के लिए बने और हमारा संबंध ज्ञान क्लियर है और हमारा अभिदेय है कि हमारे भगवान की सेवा करनी है, उन सेवाओं में आने वाली क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम भगवान के सेवा का महत्व भी जानते हैं, उसका भाव भी जानते हैं और भगवान से क्या कृपा मिलने वाली उस सेवा के बदले ये भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंसियरली सेवा करनी है और विनम्र रह के करनी है। और हर बात पे शिकायतें, कंपटीशन, हर जगह पे कंप्लेन, ये सब बेकार की चीज़ है। और अगर करनी भी है तो दूसरे को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर बार बार कर रहा है कि भैया वो देखो बार बार कर रहा है, उससे उसकी भक्ति का नुकसान होगा, इस भाव से तब जाके हमारी चेतना कुछ ऊपर उठेगी। और इस प्रकार अगर हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी नेचर है सेवा करना, तो बहुत बड़ा उसका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि हम लोग जो 10 प्रचेताओं ने किया, इतनी भक्ति करी, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होकर बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ कि तुमने इकट्ठे मिलकर किए, इसलिए वेरी मच हैप्पी विद यू। तो कृपा करी उनको। सॉरी। तो इस प्रकार जो है हमें अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करना दास के रूप में, उसको सदैव याद रखना है। चैलेंजेस को अच्छे ढंग से टैकल करना है। अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखने के लिए हरिनाम का जप सुनते हुए अटेंटिवनेस के साथ, प्रभुपाद के ग्रंथों को अध्ययन नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पर अच्छी क्वांटिटी में उसके नोट्स बनाइए। और फिर श्रवण खूब करना। जितना खाओगे उतना ही निकालोगे ना, कहते हैं जितना सुनोगे उतना ही आप डिलीवर कर पाओगे। तो जब हम श्रवण बढ़ाएंगे तो हमें हर सेवा की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी और तो हम बहुत आसानी से इस डिवोशनल सर्विस को करते हुए भगवत धाम जा सकेंगे। इसलिए जो बोला गया कि ये जो 7वां अंग है दास्यम, ये दास्यम आपको हर जगह मिलेगा। देवताओं के द्वारा भगवान की सेवा दास के रूप में करना, और फिर दूसरे प्लैनेट्स में जहाँ पर कि भगवान रहते हैं वहाँ पर सारे के सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं एक्सेप्ट ब्रह्म ज्योति छोड़कर। ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, खाली घूमते रहो, वहाँ कोई वो नहीं है। इसलिए भक्त लोग कोई सहज मुक्ति नहीं, दूसरी मुक्ति भी नहीं चाहते जहाँ से वो कहते हैं हमको किसी तरह की मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो बस जो भगवान चाहे हमारे साथ वो कर ले। तो इस प्रकार जो है सेवा का भाव बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और नवदा भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा?